I am Rakesh Kumar Shukla and today we will discuss a topic that is वेंचुरीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वेंचुरीमीटर से क्या मेजर करते हैं और ये डिवाइस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेंचुरीमीटर। So it is a device which is used to measure the flow rate inside a pipe. It is a device used to measure the discharge flowing through a discharge of fluid flowing through a tube or a pipe। ठीक है, तो सपोज कोई एक ट्यूब है, दिस इज ए ट्यूब या पाइप है, इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? ठीक है, तो बाय द हेल्प, अगर हम यहाँ पे एक टैंक लगा दें और इसमें पानी इकट्ठा करें तो हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। बट अगर कोई क्लोज्ड पाइप है और उसमें बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है तो हम टैंक लगा के मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़रा सी भी ओपनिंग करेंगे तो वो ओपनिंग में इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि हमारा टैंक एक तो जल्दी से भर जाएगा और दूसरा फिर हम उसको रोक नहीं पाएंगे, लीकेज प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो जहाँ सपोज हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ऑयल का ट्रांसपोर्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ पाइप। ठीक, तो अगर हमें डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना हो तो हम डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है, तो उसके लिए हम डिवाइस यूज़ करेंगे दैट इज़ नोन एज वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर डिवाइस है जो कि फ्लो रेट को मेज़र करता है और वो फ्लो रेट कहाँ पे मेज़र करेगा, किसी भी ट्यूब या पाइप के अंदर अगर फ्लो हो रहा है तो उसको मेज़र करेगा। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर? तो दिस इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल के ऊपर ये डिवाइस बेस्ड है। तो कैसे काम करता है इसके बारे में हमें देखना है। ओके, सो कुछ चीज़ें हम सीख लेते हैं। अगर हम किसी पाइप का एरिया सब रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर या प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो अगर हम एरिया को रिड्यूस करते हैं तो बाय रिड्यूसिंग एरिया किसी भी वन डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, बाय रिड्यूसिंग एरिया ऑफ 1D इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, इफ एरिया डिक्रीजेस देन वेलोसिटी विल इंक्रीजेस। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन is based on the conservation of mass a1 b1 equal to a2 b2। तो अगर हम एरिया को कम कर देंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, या एरिया को बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी घट जाएगा। तो पहला चीज़ ये हुआ। अगर वेलोसिटी बढ़ जाता है तो प्रेशर पे क्या फर्क आएगा? इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन प्रेशर विल डिक्रीज। ये कैसे होगा आप लोग बताओ? अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली देखो, इट मीन्स एरिया अगर डिक्रीज करेगा
तो प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा। ये चीज़ समझ में कम आता है। अगर हम एरिया डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग फील करते हो जब भी हम एरिया कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि गलत है। ठीक, जब भी हम एरिया को कम करेंगे तो पाइप के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये एरिया हमने कम किया तो वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से प्रेशर आपका कम हो गया। ठीक, तो सपोज कोई एक पाइप है और इस तरीके से पाइप है, ये इसका इनलेट है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सपोज यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 एंड वेलोसिटी यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है। तो इसको देख के आप बता सकते हो जहाँ एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इन दिस केस। अगर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे फ्लो हो रहा है तो P1 इज ग्रेटर देन P2, क्योंकि एरिया P2 इज A2 इज लेस देन A1। तो यहाँ से आप देख सकते हो V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, इट मीन्स P2 इज लेस देन P1 या A2 इज लेस देन A1। ये कैसे होगा, इसी चीज़ को हम देख रहे हैं। हमने बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि अगर हम सपोज ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, इनका हाइट सेम है, यहाँ से हाइट भी सेम है और यहाँ से भी हाइट सेम है, दिस इज जेड, दिस इज जेड। तो अगर हम बर्नौली थ्योरम बिटवीन 1 एंड 2 अप्लाई करें तो V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 बाई रो जी शुड बी इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। जब हमने एरिया को डिक्रीज कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ गया। तो अगर वेलोसिटी V2 बढ़ गया और इस पर अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी आपका इंक्रीज कर रहा है तो इस क्वांटिटी को डिक्रीज करना होगा, तभी ये इस पूरे क्वांटिटी के इक्वल हो पाएगा। ठीक, तो एक टर्म आपका बढ़ रहा है तो दूसरा टर्म आपका घटेगा, तो यहाँ पे प्रेशर P2 कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो कि अगर हम एरिया को कम कर रहे हैं तो प्रेशर आपका कम हो जा रहा है। एरिया कम किया तो वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया तो ये प्रेशर को कम होना पड़ेगा। ठीक, तो एक चीज़ ये हमें क्लियर हुआ। तो अब आप देखो बिटवीन 1 एंड 2 देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मिल रहा है, तो बाई डिक्रीजिंग एरिया वी विल क्रिएट ए प्रेशर डिफरेंस, और डिस्चार्ज और प्रेशर डिफरेंस में हम रिलेशन निकाल के डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते। सो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस मैनोमीटर को हम इंस्टॉल करेंगे इस प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, और उसके बाद हम जो प्रेशर डिफरेंस और डिस्चार्ज में उसमें रिलेशन निकालेंगे और फिर उस डिस्चार्ज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक मेथड टू यूज़ द वेंचुरीमीटर एंड टू ऑब्टेन द डिस्चार्ज थ्रू द वेंचुरीमीटर। So due to this pressure difference between the pipe, Bernoulli equation can be applied, and pressure head is equal to difference in velocity head between the two sections. You can see from this formula P2 minus P1, P1 minus P2 by rho g equal to V2 square minus V1 square upon 2G, ये हमें मिल रहा है। So this is pressure delta P upon rho g, the difference of pressure head, difference of pressure head। ठीक है, now there is a relation between the pressure and pressure head and this is denoted by H। इसको हम निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी बिहाइंड द वेंचुरीमीटर, और इसका डिस्चार्ज का जो कैलकुलेशन है वो हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। नाउ डिस्चार्ज कैलकुलेशन बाय द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर होता किस तरीके से, इस तरीके से वो बना होता है वेंचुरीमीटर। यहाँ पे थ्रॉट पोर्शन होता है, दिस इज थ्रॉट पोर्शन, और फिर इसके बाद
दिस इज डाइवर्जिंग पोर्शन और इस तरीके से बना होता है, ठीक है। सो दिस इज कन्वर्जिंग and this is diverging part and this is throat. This is throat. The area is minimum at the throat. Suppose this is section 1 and this is section 2. ओके, तो अगर हम 1 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें तो हमें मिलेगा P1 माइनस P2 बाई रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। अब हम लोग जानते हैं कि डिस्चार्ज जो होता है वो दैट इज A1 B1 इक्वल टू A2 B2। तो यहाँ से हम B1 इक्वल टू Q अपॉन A1 एंड V2 इक्वल टू Q अपॉन A2 पुट कर देंगे, तो हमें P1 माइनस P2 बाई रो जी इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपॉन A1 का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन A2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू H, सो इट बिकम्स H। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q स्क्वायर 1 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH और Q इक्वल टू Q स्क्वायर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे B2 था तो Q अपॉन A2, यहाँ पे Q अपॉन A1, सो दिस इज A2 स्क्वायर दिस इज A1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। यहाँ से हम डिस्चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर minus A2 square into root 2GH. So this is theoretical discharge. Now actual discharge will be CD into Q theoretical discharge. ठीक है, what is CD? CD is the coefficient of discharge. Now in case of or if Venturi meter, the range of CD is equal to 0.9 to 0.98. Okay. तो इस तरीके से हम डिस्चार्ज का फार्मूला यहाँ पे डिराइव करते हैं इन केस ऑफ वेंचुरी मीटर। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसी को एक्सटेंड करेंगे और इसमें देखेंगे कि अगर हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं टू मेजर द हेड लॉस, टू मेजर द टू ऑब्टेन द प्रेशर, तो उसको हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।